WWE के न्यूज और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे एज, ब्रॉक लेसनर, द फिंड, ब्रे वाइट, साथ ही में रोमन रेंज और डीन एम्ब्रोस के रिटर्न को लेकर अपडेट है। साथ ही में रॉक की रेटिंग्स भी कवर करेंगे और भी अच्छी खासी अपडेट है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो एंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे रॉक की रेटिंग्स की, जो कि गो होम एडिशन था। तो क्या जो रेटिंग्स है वो बड़ी है? तो जी हाँ, रेटिंग्स थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन जितना आनी चाहिए थी उतनी नहीं आई। जो कि ये गो होम एडिशन था तो 2 मिलियन प्लस आने चाहिए, लेकिन 2 मिलियन भी टच नहीं कर पाई यहाँ पर रॉक की रेटिंग्स। लेकिन फिर भी पिछले हफ्ते की जो रेटिंग्स थी वो थी 1.77 मिलियन व्यूज़, लेकिन इस हफ्ते की हम अगर बात करें तो ये गो होम एडिशन था और इसकी जो रेटिंग्स है वो है 1.84 मिलियन व्यूज़, जो कि पिछले हफ्ते के मुकाबले में थोड़े से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी डिजर्विंग नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा आनी चाहिए थी मंडे नाइट रॉ की रेटिंग। और रॉ की बात अगर कर ली है तो रॉ के बारे में आप लोगों को एक और चीज़ बताता चलूँ, जो कि ये है कि WWE ने कल के मंडे नाइट रॉ के लिए बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो एडवर्टाइज़ किए थे पहले से। उसमें से कुछ ये भी थी कि जो हार्ट बिजनेस का रियूनियन है वो WWE ने प्लान किया था कल के मंडे नाइट रॉ के लिए, लेकिन बाद में प्लान में चेंज किया होगा WWE ने, इस वजह से हमें ये कल मंडे नाइट रॉ के ऊपर नहीं देखने को मिला। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ WWE ने प्लान की थी कल के मंडे नाइट रॉ के लिए वो था ब्रे वाइट का रिटर्न, जो कि उसका QR कोड हमें दिखाया जाता है। उसको अगर स्कैन करते हैं हम लोग तो उससे हमें पता चलता है कि ब्रे वाइट कब रिटर्न होगा और कब वो अपना रिटर्न करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये WWE ने प्लान करके रखी थी, लेकिन पता नहीं क्यों WWE ने बाद में प्लान को चेंज किया। और अगर इस बात से हमें ये भी पता लग रहा है कि अगर WWE ने ब्रे वाइट के लिए कुछ चीज़ प्लान कर ली थी तो इसका मतलब यही है कि WWE और ब्रे वाइट के दरमियान जो चीज़ें हैं वो स्टिल नॉर्मल है और इन दोनों पार्टीज़ के दरमियान कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। तो ब्रे वाइट को लेकर आगे भी एक अपडेट है, तो उसके लिए वीडियो के साथ चिपके रहना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि मैं आप लोगों को अपडेट्स के थ्रू बताऊंगा। तो आगे वीडियो को कंटिन्यू देखो। इसके साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है रोमन रेंज से। तो रोमन रेंज ने कल एक ट्वीट किया था और उन्होंने ट्वीट में ये लिखा था कि ये जो है ये वीक जो है ये रेसलमेनिया वीक चल रहा है और इसी हफ्ते में तुम लोग अपने ट्राइबल चीफ को एक्नॉलेज करो और तुम्हें एक्नॉलेज करना पड़ेगा रेसलमेनिया 39 के अंदर अपने ट्राइबल चीफ को। तो रेसलमेनिया के मेन इवेंट को काफ़ी हाइप कर रहे हैं रोमन रेंज, और अच्छा भी लग रहा है क्योंकि उसका जो मैच है वो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल सा है। लेकिन फिर भी आप लोग टीम रोमन के साथ हो या टीम कोडी के साथ, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है एज से। तो एज और जो डीमन बेलर का मैच है वो हमें देखने को मिलेगा एक हेल इन अ सेल वाला में, जो कि होगा रेसलमेनिया 39 के अंदर। तो इसके बारे में पहले तो अपडेट निकल के सामने ये आई थी कि इसका जो स्टील केज स्ट्रक्चर है वो पहले जिस तरीके से हमें रेड देखने को मिलता था, तो अभी ये जिस तरीके से पहले ज़माने में सिल्वर देखने को मिलता था, अब सिल्वर ही वापस WWE प्लान कर रही है। जो स्टील केज का स्ट्रक्चर है वो आप लोगों को सिल्वर ही देखने को मिलेगा, जो कि पहले हमें WWE के अंदर देखने को मिलता था, लेकिन बाद में WWE ने रेड कर दिया। अब वापस से रेसलमेनिया 39 के अंदर ये सिल्वर होगा। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है, बल्कि जो एज है उसका कुछ यही कहना है इस मैच के बारे में कि उन्होंने WWE को कुछ ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़ पिच किए हैं जो कि अगर WWE इस मैच के अंदर इनपुट करेगी तो फिर आप लोगों को ये मैच कुछ अलग लेवल का देखने को मिलेगा। और आप लोगों को पता है कि जो एज है वो कितने क्रिएटिव माइंड वाले बंदे हैं, और आप लोगों ने देखा भी होगा एक बार उन्होंने एक जलती हुई टेबल के थ्रू एक सुपरस्टार को स्पेयर लगाया था। तो आप लोग अगर इसी को जहन में रखते हो और अगर एज जो है उन्होंने कुछ आइडिया सोचे हैं इस मैच के लिए, तो आप लोगों को फिर ये मैच जो है वो ज़रूर काफ़ी कमाल का देखने को मिलेगा। और फैंस ये भी स्पेकुलेट कर रहे हैं कि जो डीमन बेलर है वो स्टील के टॉप से कोडी ग्रास भी लगा सकते हैं इस मैच के अंदर। तो फिर पता नहीं कि क्या होगा इस मैच के अंदर, लेकिन एक्सपेक्टेशन इस मैच से काफ़ी हाई है कि ये दोनों सुपरस्टार काफ़ी कमाल धमाल मचाएंगे रेसलमेनिया 39 के अंदर। इसके साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है ब्रॉक लेसनर से। तो जिस तरीके से कल आप लोगों ने देखा ब्रॉक लेसनर ने ओमास के ऊपर अटैक किया, लेकिन फिर भी उसको गिरा नहीं पाया और उसके बाद जो है वो WWE ने उसको डरपोक दिखाया और वहां से भाग के चले गए। तो ऐसे में इसके ऊपर MVP क्या कहते हैं कि जो ब्रॉक लेसनर है उन्होंने रोमन रेंज को हराया, अंडरटेकर की स्ट्रीक तोड़ी है, लेकिन ओमास के सामने वो बंदा नहीं टिक सकता। और आज उन्होंने प्रूव भी कर दिया, जो ब्रॉक लेसनर है वो ओमास से भाग गया है और वो ओमास के सामने फेल हो चुका है। तो जो ब्रॉक लेसनर की जो करंट बुकिंग है उसको अगर जहन में रखो तो फिर ऐसा नहीं लग रहा है कि जो ब्रॉक लेसनर है वो ओमास को हरा देगा।
बल्कि ये लग रहा है कि ओमास 2 ही सेकंड में जो है ब्रॉक लेसनर को हरा देंगे, क्योंकि जो WWE है उन्होंने बिल्कुल ब्रॉक लेसनर का कचरा कर दिया है। क्योंकि ब्रॉक लेसनर को हम जिस चीज़ के लिए जानते थे वो यही होता था कि वो आते थे और किसी भी चीज़ का परवाह नहीं करते थे और सुपरस्टार को उठा उठा के पटकते थे। तो यही कुछ जो चीज़ें हैं ये ब्रॉक लेसनर के साथ काफ़ी बुरी हो रही है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि जो WWE है वो ब्रॉक लेसनर को हराने वाली है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर काफ़ी तगड़ा बंदा है। और अगर यहीं पर वीक दिखा रही है और रेसलमेनिया के अंदर कुछ वो बीस्टी वाला मूड एक्टिवेट करे WWE ब्रॉक लेसनर के ऊपर, तो मुझे लगता है कि फिर फैंस काफ़ी खुश होंगे और जो ओमास है उसको धूल चटाएंगे रिंग के अंदर ब्रॉक लेसनर, तो फिर चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और फिर हमें इससे कोई भी टेंशन नहीं और ना ही कोई लेना देना है। लेकिन अगर ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया 39 के अंदर हारने वाले हैं तो फिर भाई जो फैंस भड़केंगे WWE और ट्रिपल एच के ऊपर वो काफ़ी अलग लेवल का होगा। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है WWE के एक न्यू टाइटल से। तो WWE ने एक जिस तरीके से आप लोगों को पता है कि जिस पिछले साल रोमन रेन ने जिस टाइम पर टाइटल जीती थी, तो उस टाइम से ये रूमर्स आ रहे थे कि जो WWE है वो एक नया टाइटल इंट्रोड्यूस करवाएगी, लेकिन उसको आने में अभी 1 साल लगा है। अभी वापस से रेसलमेनिया आने वाली है, लेकिन WWE ने वो टाइटल इंट्रोड्यूस अभी तक नहीं करवाया है। लेकिन अभी जो अपडेट निकल के सामने आई है काफ़ी रिलायबल सोर्स की तरफ से, रसल वोट्स की तरफ से आई है, और वो ये है कि जो WWE है उन्होंने एक नया टाइटल डिज़ाइन किया है और उसको अप्रूव भी करवाया है, और वो उसका जो मेन रोस्टर का रिव्यू है या आप लोगों को जिस समय वो मेन रोस्टर पर इंट्रोड्यूस होता हुआ नज़र आएगा वो उसका रिटर्न काफ़ी जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस नए टाइटल का जो डेब्यू है वो आप लोगों को मेन रोस्टर के ऊपर काफ़ी जल्द ही देखने को मिलेगा। तो रेसलमेनिया से पहले तो इस टाइटल की डेब्यू हमें देखने को नहीं मिल सकती, लेकिन रेसलमेनिया के बाद जो भी चैंपियन होगा या WWE चैंपियन के बगैर ही इस टाइटल को इंट्रोड्यूस करवा सकती है, क्योंकि इस अपडेट में कुछ ऐसा कंफर्म नहीं बताया है कि जो टाइटल है वो किस चैंपियनशिप के रिप्लेसमेंट में आएगा। ना ही उसमें WWE चैंपियनशिप का कोई मेंशन है, ना ही यूनिवर्सल टाइटल का कि या तो ये यूनिवर्सल टाइटल के रिप्लेसमेंट में आएगा या WWE के रिप्लेसमेंट में। लेकिन जो चीज़ें है ये बिल्कुल कंफर्म है कि आप लोगों को रेसलमेनिया के बाद तुरंत ही जो है WWE एक नया टाइटल इंट्रोड्यूस करती हुई नज़र आ सकती है मेन रोस्टर के ऊपर। वो मंडे नाइट रॉ के लिए होगा या स्मैकडाउन के लिए, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये कंफर्म नहीं है। लेकिन सिर्फ ये कंफर्म है कि WWE ने नया जो टाइटल है वो डिज़ाइन कर लिया है, अब देरी सिर्फ उसके डेब्यू की है और मेन रोस्टर पर लाने के लिए है। तो आप लोगों को बहुत जल्द ही जो नया टाइटल है वो देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से रूमर्स आ रहे थे कि ये आप लोगों को पुराना वाला बिग गोल्ड टाइटल देखने को मिलेगा, तो वही आई थिंक वापस आ सकता है और एक टाइटल WWE रहेगा और एक बिग गोल्ड टाइटल होगी, तो यूनिवर्सल की जगह वही टाइटल ले सकती है। लेकिन जो चीज़ें हैं ये कंफर्म नहीं है, जस्ट मेरी स्पेकुलेशन है। मैंने अपनी ओपिनियन बताई कि यूनिवर्सल टाइटल की जगह वो बिग गोल्ड वाला टाइटल हो सकता है, लेकिन चीज़ें ये कंफर्म नहीं है कि ये यूनिवर्सल टाइटल को रिप्लेस करेगा या WWE टाइटल को। इसके साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है पीट ब्रे वाइट से। तो पीट ब्रे वाइट के बारे में अपडेट निकल के सामने ये आई है कि जो पीट ब्रे वाइट है उसका रिटर्न आप लोगों को काफ़ी जल्द ही देखने को मिलेगा। जिस तरीके से आप लोगों को पता है कि WWE ने पीट को मरवाया था, बाद में अपडेट निकल के सामने आई थी कि WWE उसको टेलीविजन के ऊपर नहीं लाएगी, क्योंकि ब्रे वाइट इतने पॉपुलर थे उस समय कि WWE ने पीट के बारे में सोचा ही नहीं कि उसको टेलीविजन के ऊपर लाए या ना लाए। लेकिन अब जो अपडेट निकल के सामने आई है वो ये है कि जो WWE है वो ये सोच रही है कि जो पिंट की मर्चेंडाइज है वो सबसे ज़्यादा सेल हो रही है, और जो ब्रे वाइट को पहचान मिली है वो सिर्फ पिंट की वजह से ही मिली है। तो अब क्यों ना पिंट को वापस लाया जाए टेलीविज़न के ऊपर। तो अगर आप लोगों को अब ब्रे वाइट देखने को मिलेंगे WWE के अंदर तो पिंट के रूप में ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो WWE के लिए भी काफ़ी प्रॉफिटेबल साबित हो रहा है और जो फैंस है वो भी काफ़ी इंटरेस्ट दिखाते हैं पिंट के कैरेक्टर में। क्योंकि ब्रे वाइट के साथ तो अभी जिस तरीके से उसका रिटर्न हुआ तो उस समय काफ़ी फैंस हाइप थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अब जो वो हाइप है वो मर चुकी है ब्रे वाइट को लेकर। लेकिन अगर पिंट वापस आता है तो फिर डेफिनेटली जो फैंस है वो इस चीज़ में काफ़ी इंटरेस्ट दिखाएंगे और आप लोगों को जो पिंट का रिटर्न है वो काफ़ी जल्द ही देखने को मिलेगा, और जो क्या हो सकता है कि रेसलमेनिया के अंदर या रेसलमेनिया के तुरंत बाद ही हमें देखने को मिले पिंट का रिटर्न। तो आप लोग पिंट का रिटर्न देखना चाहते हो या ब्रे वाइट का? इसके साथ हम बात करते हैं आज की फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि सबसे बड़ा अपडेट है, जो कि जुड़ा हुआ है डीन एम्ब्रोस से। तो डीन एम्ब्रोस को लेकर अपडेट नहीं बल्कि उन्होंने खुद ये बातें की है, क्योंकि उसका जो उसकी खुद की वाइफ का जो इंटरव्यू रहता है रेने यंग का, तो उसके अंदर जॉन मॉक्सली यानी डीन एम्ब्रोस आए थे। तो उससे सवाल पूछा कि
AEW कैसी है या WWE कैसी है। तो इस सवाल पर जो डीन एम्ब्रोज ने जवाब दिया है वो काफ़ी कमाल का है और ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को इन फ्यूचर काफ़ी जल्द ही जो डीन एम्ब्रोज का रिटर्न है वो WWE के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो डीन एम्ब्रोज हैं उन्होंने यही जवाब दिया है कि उन्होंने काफ़ी सारी इंडी जैसे छोटी मोटी कंपनी में काम किया है और WWE के अंदर भी उन्होंने 8 साल काम किया है और 8 साल जो काम है वो काफ़ी छोटी मोटी कंपनीज में किया है, लेकिन इस 16 सालों के अंदर उन्होंने AEW जैसी घटिया कंपनी नहीं देखी, क्योंकि जिस तरीके से इसमें डेली कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होती है और जो बैक स्टेज के ऊपर जो सुपरस्टार का बिहेवियर रहता है जो कि काफ़ी घटिया होता है, तो ऐसे में जो डीन एम्ब्रोज है उन्होंने यही बात की है कि उन्होंने AEW जैसी घटिया कंपनी अपने पूरे करियर में नहीं देखी है और ना ही उसका जो जितना प्रो रेसलिंग का करियर रहा है तो उसके अंदर उन्होंने AEW जैसा घटिया कंपनी कोई भी नहीं देखा। और उन्होंने ये बात भी बताई कि जो समर स्लैम के टाइम पर जो CM पंक की कंट्रोवर्सी हुई थी तो उस समय जॉन मॉक्सली AEW के वर्ल्ड चैंपियन थे और उन्होंने ये भी बताया कि उस समय वो प्री एजेंट थे, तो अगर वो चाहते तो वो समर स्लैम के अंदर उस AEW के वर्ल्ड चैंपियनशिप को ला सकते थे, लेकिन उसको ये चीज़ सही नहीं लगी, तो इस वजह से उन्होंने WWE के अंदर वो AEW की वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं लाई। और जो AEW है वो काफ़ी टॉक्सिक प्लेस है और काफ़ी कंट्रोवर्सीज वाली कंपनी है। तो आप लोगों को क्या लगा, क्या जॉन मॉक्सली का या डीन एम्ब्रोज का सही डिसीजन है, क्या उन्होंने जो बोला है वो काफ़ी सही है या गलत है? वेल, आप लोग इसके बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। और इससे यही अंदाज़ा लग रहा है कि जो जॉन मॉक्सली यानी डीन एम्ब्रोज है वो इन फ्यूचर हमें WWE के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और क्या पता, उन्होंने तो एक्सटेंशन डील 5 साल की साइन की है, लेकिन क्या पता कि वो बहुत जल्द ही हमें WWE के अंदर देखने को मिले, क्योंकि हम बिल्कुल, और मैं क्या बल्कि सारे जो WWE शील्ड कैंपेन है तो वो मिस कर रहे हैं इस समय डीन एम्ब्रोज को, और होप रखते हैं कि काफ़ी जल्द ही वो अपना रिटर्न करे WWE के अंदर और हमें दोबारा से शील्ड एक बार फिर से रीयूनाइट होता हुआ देखने को मिले WWE के अंदर। फिर आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? और हमारी ये जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल किचन।